देखो ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर ln साइन एक्स अपॉन ln 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई एक्स प्लस 4x स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 पर ये फंक्शन दिया गया। ठीक, फाइंड f ऑफ पाई बाई 2 इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मतलब पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तब, है ना। पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखो पाई बाई 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। देखो ये फंक्शन नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 दिया गया, इसका मतलब आप पाई बाई 2 पर राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट अलग अलग निकालने का फायदा नहीं होगा, आप पाई बाई 2 पर कंप्लीट लिमिट एक साथ निकाल दीजिए, क्योंकि देखो फंक्शन पाई बाई 2 पर वैल्यू बदल नहीं रहा। पाई बाई 2 के राइट में लेफ्ट में देखो सेम फंक्शन है, तो आप पाई बाई 2 पर डायरेक्ट लिमिट निकालिए, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के चक्कर में ना पड़िए। देखो ln का मतलब log बेस e। देखो अब हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 पर फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे। ठीक, तो लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पर देखो फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट निकालिए 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये है log बेस e साइन x डिवाइड बाई log बेस e 1 प्लस पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई एक्स प्लस 4x स्क्वायर। देखो ऐसा ही है। ठीक, पाई बाई 2 पर तुम्हें लिमिट, देखो क्या हो रहा है, x को पाई बाई 2 रखोगे, देखो 0/0 फॉर्म बनेगा, यहां पर भी बनेगा। देखो यहां पर भी साइन पाई बाई 2 मतलब 1 और log 1 क्या होता है 0। ठीक, यहां पर भी देखो पाई बाई 2 रखोगे, है ना, तो हमें लगता है पाई बाई 2 रखोगे देखो तो क्या होगा 1 प्लस पाई बाई 2 रखोगे तो माइनस का 2 पाई स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा देखो पाई बाई 2 रखने पर पाई स्क्वायर बाई 4। हाँ ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो यहाँ पर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है x को पाई बाई 2 रखने से। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा अगर x को पाई बाई 2 रखने से 0/0 फॉर्म बनना है, तो एक तरीका तो ये कि आप लॉपिटल लगाइए। अब लॉपिटल लगाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसका करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, इसका करना पड़ेगा, यहाँ भी देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, सवाल लंबा चला जाएगा क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन के लिए और इसमें भी मल्टीप्लाई रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, सवाल लंबा चला जाएगा, है ना। तो लॉपिटल से फायदा नहीं है। अब लॉपिटल लगाए तो क्या करें, देखो एक काम ये कर सकते हैं, देखो ध्यान दो, x को मान लो पाई बाई 2 प्लस वाई। ठीक, इससे क्या हुआ अगर x टेंडिंग टू पाई बाई 2 करेंगे, मतलब पाई बाई 2 प्लस वाई टेंडिंग टू पाई बाई 2 करेंगे तो मतलब y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ध्यान दो मतलब क्या हो रहा है, देखो x को पाई बाई 2 प्लस वाई मानने से लिमिट 0 में बदल गई जो हम चाहते हैं। x को पाई बाई 2 प्लस वाई मानने से दो क्या हुआ, लिमिट 0 में चेंज हो गई, है ना। और लिमिट 0 में चेंज होने से देखो बहुत फायदा हो जाता है, कई बार लिमिट को 0 में चेंज कर दिया हमने, देखो इससे क्या हुआ कि यहां से देखो लिमिट को 0 में चेंज कर देने से ये क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। मैंने पहले ही बताया था आपको कि लिमिट को 0 में अगर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कई बार क्वेश्चन निकल जाता है। देखो x को रख दें पाई बाई 2 प्लस वाई। ठीक, देखो इससे क्या होगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो x को रखोगे पाई बाई 2 प्लस वाई तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, याद करो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का क्या हो जाएगा कॉस, पाई बाई 2 प्लस में क्या होता है कॉस और पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा बोलो 1 माइनस कॉस वाई हो गया। अब देखो x को रखो पाई बाई 2 प्लस वाई, है ना, तो पाई बाई 2 प्लस वाई क्या हो जाएगा, देखो पाई माइनस पाई कैंसिल और माइनस 2y का होल स्क्वायर, देखो बन जाएगा 4y स्क्वायर। ध्यान दो, है ना, x को रखा क्या पाई बाई 2 प्लस वाई। ठीक, तो x को रखोगे पाई बाई 2 प्लस वाई तो पाई पाई कैंसिल माइनस 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर। यहां भी देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा log ऑफ cos y पाई बाई 2 प्लस वाई। देखो नीचे भी क्या हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस पाई स्क्वायर और माइनस देखो यहां से 4 पाई, इसे रखो पाई बाई 2 प्लस वाई। ठीक, और यहां पर भी रखो देखो पाई बाई 2 प्लस वाई का
होल स्क्वायर, ऐसे देखो आ गया ये, ठीक है ना। x की जगह पर हर जगह पाई बाई टू प्लस वाई देखो हमने रख दिया, ठीक है। देखो अब पाई बाई टू प्लस वाई रखने के बाद देखो यहां पर क्या होगा। अच्छा अभी भी देखो 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, अभी भी देखो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 0/0 फॉर्म से बचने के लिए इसको तो चेंज कर देंगे साइन में, 1 कैंसिल करने के बाद फॉर्मूला लगा देंगे साइन का, तो ये भी साइन स्क्वायर, ये साइन का कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहां पर एक समस्या ये आएगी कि यहां पर भी 0/0 फॉर्म बन रहा है। अब इस 0/0 फॉर्म को देखो यहां पर कैसे हटाया जाए, ये थोड़ा ध्यान लगाना है हमको कि भाई 0/0 फॉर्म देखो यहां भी बन रहा है, इस 0/0 फॉर्म को देखो कैसे हटाया जाए, ये थोड़ा हमको यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या होगा जरा ध्यान दो, अलग अलग लिमिट को निकालना पड़ेगा। देखो जैसे y को 0 रखोगे तो क्या होगा, ये बनेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2 पाई स्क्वायर, है ना, और ये हो जाएगा देखो क्या माइनस का 2 पाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का पाई स्क्वायर। तो कुल मिलाकर के ये सबको 0 हो जाएगा, log 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू अपने आप ही 0 हो जाती है ना। तो यहां पर भी देखो वही समस्या आ रही है। देखो अब इसका तरीका ये है कि सबकी लिमिट को अलग अलग निकालो। देखो जैसे ये टर्म अपने को दिख रहा है, इसकी लिमिट को अलग निकाल दे दो। कैसे निकालते हैं ध्यान दो, ये है लिमिट y टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस y अपॉन 4y स्क्वायर। देखो लिमिट y टेंडिंग टू 0, कॉस का लगाओ फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर y बाई 2 अपॉन 4y स्क्वायर, ठीक है। देखो लिमिट y टेंडिंग टू 0 2, ये हो जाएगा साइन y बाई 2 अपॉन y का होल स्क्वायर और 1/4 अलग से, ठीक, 2 बाहर है, साइन y बाई 2 अपॉन y का होल स्क्वायर 1/4। अब देखो यहाँ पर ऊपर साइन y बाई 2 है, अपॉन 2 इंटू 2 करें देखो ये 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/4, और ये 1/2 का होल स्क्वायर तो 1/4, तो क्या बचा बोलो 1/8 बचा। देखो इसका रिजल्ट आ गया, मतलब इसकी लिमिट आ गई 1/8, ठीक है। कॉस का लगा दिया फार्मूला, या चाहे तो यहां पर तुम लॉपिटल लगा सकते हो, इसको करने के लिए आप लॉपिटल लगा सकते हो, ठीक है। कॉस का लगा दिया फार्मूला, देखो 1 से 1 कर 2 आएगा, साइन y बाई 2 अपॉन y का होल स्क्वायर लिख लिया, 2 को बाहर कर दिया, और ऊपर y बाई 2 है, नीचे y बाई 2 बनाना है, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो ये पूरा 1 हो जाएगा, लेकिन 1/2 का 1/2 बचेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, ये 2/4 प्लस था तो 1/8 आया, ठीक। इसकी लिमिट अब देखो इसकी लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी सेम मेथड से, ध्यान दो इसकी भी देखो लिमिट हमें सेम मेथड से निकालनी पड़ेगी, है ना। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए फिर देखो अलग से हमें करना पड़ेगा, इस बात को लिखो जरा पहले बच्चों, इसको लिखो, फिर देखो इस टर्म की लिमिट हम लोग निकालते हैं, लिखो जरा इसको पहले, क्योंकि मिटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा टर्म है ना ये, इसको निकालना इतना आसान नहीं है, ठीक है। लिखो देखो अब क्या होगा, इस टर्म की देखो लिमिट को निकालते हैं। देखो इसकी लिमिट तो आ गई 1/8, अब हम सिर्फ इस टर्म की लिमिट को निकालते हैं। देखो लिमिट y टेंडिंग टू 0, देखो ध्यान दो, ये है लिमिट y टेंडिंग टू 0। देखो ऐसा है कि इसमें हम सबसे पहले वो क्या करें, y टेंडिंग टू 0 है, देखो ये log बेस e है, इसमें 1 प्लस कर दें 1 माइनस कर दें, ऐसे, ठीक। अच्छा अब देखो क्या करें, एक्चुअली आपको याद होगा ये फार्मूला लॉग का हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0
log ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ध्यान दो, है ना। ये फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, इसको आसानी से प्रूव कर सकते हो। देखो x को 0 रखते ही 0/0 फॉर्म बनेगी, लॉपिटल रूल लगा दो, वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना। x को 0 पुट करते ही 0/0 फॉर्म बनेगी, लॉपिटल रूल लगाओ, वैल्यू 1 आ जाएगी, ध्यान दो, ठीक। तो इसी फॉर्मूले को पहले देखो हमने क्या किया, 1 प्लस बनाया, तो 1 के लिए 1 प्लस किया, 1 माइनस किया। अब देखो ये जो टर्म है ये x हो गया, तो ये टर्म नीचे लाओ, इसी से डिवाइड करो और इसी से करो मल्टीप्लाई, इस टर्म को नीचे लाओ। देखो ये log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो गया, देखो ये x हो गया, इससे डिवाइड किया, ऐसे मल्टीप्लाई किया, देखो ध्यान दो। अब ये जो टर्म देखो अपने पास आ रहा है यहाँ पर, देखो इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या है ये है 1 प्लस पाई स्क्वायर, देखो अंदर ले जाओगे तो माइनस का बचेगा 2 पाई स्क्वायर और माइनस का 4 पाई वाई, है ना, माइनस का 2 पाई स्क्वायर माइनस का 4 पाई वाई, देखो फिर प्लस 4, इसका स्क्वायर ओपन किया, पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस पाई वाई, है ना, पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम किया तो प्लस पाई वाई। देखो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये हुआ 1 माइनस पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई वाई, और देखो प्लस का पाई स्क्वायर प्लस का 4 वाई स्क्वायर प्लस का 4 पाई वाई, ठीक। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हुआ, क्या बचा, देखो 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर बच गया सिर्फ, ठीक। तो देखो ये टर्म आ गया क्या, log बेस ई 1 प्लस 4 वाई स्क्वायर, ठीक। इसमें भी यही फॉर्मूला लगाने के लिए हम क्या करें, देखो 4 वाई स्क्वायर से डिवाइड और 4 वाई स्क्वायर से कर दें मल्टीप्लाई, जिससे कि हम यही फॉर्मूला देखो यहां पर वापस लगा पाएंगे, ध्यान दो, ठीक है। अच्छा अब देखो ये पूरी लिमिट हो जाएगी 1, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स हो गई 1, ये भी लिमिट देखो 1 हो जाएगी, ठीक। और देखो हाँ इसको अभी हमने किया, ये 1 माइनस कॉस है, यहां पर कॉस माइनस 1 है, बिल्कुल सेम चीज है, तो इस पूरे का रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, -1/8। देखो इस पूरे का रिजल्ट, इस पूरे का एक साथ देखें, क्योंकि यहां पर देखो 1 माइनस कॉस वाई था अपॉन 4 वाई स्क्वायर था, यहाँ पर cos y माइनस 1 अपॉन 4 वाई स्क्वायर है, तो देखो ये 1 हो गया, ये भी 1, देखो इसका रिजल्ट हो गया 1, इसका भी देखो रिजल्ट 1, और इसका रिजल्ट हो जाएगा -1/8। तो कुल मिलाकर के देखो ये दो लिमिट थी, एक इधर थी एक इधर थी, ये वाली पहले निकाली थी, उसका आंसर 1/8, ये अब निकाल रहे हैं तो इसका आंसर -1/8। तो कुल मिला के हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, देखो 1/8 इंटू -1/8 यानी -1/64 हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ठीक। क्योंकि देखो ये दो टर्म थे, दोनों की लिमिट को अलग अलग कर दिया, इसकी लिमिट को निकाला था अलग से, ये 1/8 बना था, इसकी लिमिट को निकाल रहे हैं देखो अलग से यहाँ पर, ठीक। तो ये बन रहा है -1/8, क्योंकि देखो इसमें भी यही टर्म फाइनली आ गया, ठीक। और इसका आंसर -1/8 और इस वाले का आंसर जो यहाँ पर था 1/8, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा, -1/64। ऐसे करना है, मतलब बड़ा क्वेश्चन सामने दिख जाए तो घबराओ मत, सोचो तुमने उससे रिलेटेड चीजें क्या क्या पहले पढ़ी हुई हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा देखने से डेंजरस लग रहा था, इसलिए मैंने जानबूझ आपको कराया जिससे आपका डर निकले। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े बड़े देख के डरना नहीं है, है ना, थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, क्वेश्चन अपने आप होगा। करो सब बच्चे ध्यान से, जल्दी लिखो इसको, अब इसको बिना देखे प्रैक्टिस करनी है सवाल को।